हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है आप लोगों की यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आज हम अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसमें किन लोगों ने पार्ट लिया, नहीं लिया, क्या कितना ज़रूरी है, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मेजर और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूपीएससी जर्नी और यूपीएससी एग्जामिनेशन, फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो मैं ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी। और आप लोगों को देख रहे हो कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रखे हैं, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो, आपको पता हो कि हाँ इस चीज़ में ये हुआ था। बिकॉज ये काफ़ी फैक्चुअल सब्जेक्ट है, पॉलिटी काफ़ी फैक्चुअल है और काफ़ी इसमें टाइम डेट्स होते हैं जिनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने इस आपके उस एम लक्ष्मीकांत बुक को मैंने इस हैंड रिटन नोट्स में चेंज किया है। देन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स समझा रही हूँ। इसके बाहर से आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं, बस उसी से क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मैंने नोट्स बनाया वो काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जो आपके यूपीएससी या अदर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? सबसे पहला अगर सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, तो इसमें सबसे जो पहला जवाब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो देखते हैं, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934, कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे इंडिया में। ये सबसे पहले ये ऑफ़र किसने दिया था? तो सबसे पहले ये प्रपोजल हमारे एम.एन. रॉय 1934 में इन्होंने दिया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड कब की थी? 1935 में की थी। ठीक है, डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, और इस डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, जिसको हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था, और इस एक्सेप्टेंस को हम लोग अगस्त ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्प प्रपोजल वर रिजेक्टेड ड्यू टू टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मुस्लिम लीग। क्रिस्प जब आया था हमारे इंडिया में, तो उसने अपने प्रपोजल्स रखे थे, लेकिन उसके प्रपोजल को क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। बिकॉज यहाँ पे क्या था, मुस्लिम लोगों को अपनी अलग टेरिटरी चाहिए थी। मतलब मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे क्या हो रही थी, अलग अलग वोटिंग राइट्स मांगे जा रहे थे कि उनको अलग अलग टेरिटोरियल दिया जाए। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड स्कीम एक्सेप्टेबल बाय बोथ पार्टीज। फिर क्या किया गया, जो कैबिनेट मिशन प्लान, जब कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज किया गया तो उसको क्या कर दिया गया था? दोनों पार्टीज ने मान लिया था। इसमें इंडिया पाकिस्तान की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कर दिया गया था? दोनों पार्टीज ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को मान लिया था। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब एक्सेप्ट की गई थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान्स के थ्रू क्या किया गया था? इसको एक्सेप्ट किया गया था। ये था इसका बैकग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि एक्चुअली इसकी फंक्शनिंग क्या है, कि इसने क्या क्या काम किया। तो इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग को बॉयकॉट कर दिया गया था। मतलब मुस्लिम ने क्या किया था? सीट नहीं जीता था। ठीक है, मुस्लिम की मेजॉरिटी नहीं बनी थी, तो कांग्रेस की मेजॉरिटी बनी थी। तो कांग्रेस ने क्या किया था? उस मीटिंग को क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो मुस्लिम को क्या कर दिया गया था? इससे बॉयकॉट कर दिया गया था। और ये क्या हुआ था? 1946 को हुआ था। और इसी मीटिंग में क्या किया गया था? एक टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना गया था, जो कि थे सचिंद्र सिन्हा। ठीक है, सचिंद्र सिन्हा 9 दिसंबर को एक टेम्पररी प्रेसिडेंट क्या किया गया था? उनको चुना गया था।
कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 2 बॉडीज़, और इसमें क्या किया गया, 2 बॉडीज़ बनाई गई। एक था हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी को चेयर कौन कर रहा था, जीवी मावलेंकर कर रहे थे, टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। क्या कर रहे थे, लेजिस्लेटिव बॉडी को जो चेयर कर रहा था, मतलब जो उसको लीड कर रहा था, वो थे जीवी मालवेंकर, और लेजिस्लेटिव बॉडी क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी हमारे फ्री इंडिया के लिए, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी उसको चेयर कर रहे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और ये क्या कर रहे थे, जो लॉज थे, ऑर्डिनरी लॉज थे, उनको बनाने का काम ये क्या कर रहे थे। फिर इसकी और फंक्शनिंग क्या थी, इसकी और फंक्शनिंग है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन टिल 26 नवंबर 1949। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब तक वर्क किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 तक क्या किया था, वर्क किया था। अगर इस आप ओवरऑल इनके फंक्शनिंग को समराइज करो तो देखो, 11th सेशन ओवर 2 years 11 month एंड 18 days, ठीक है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया था। इसका जो फाइनल सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जैन 1952 टिल 1951 टू 1952, ठीक है। ये क्या किया गया, एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह इसने वर्क किया है 26 जनवरी 1950 से 1951 टू 1952 तक, ठीक है। अब अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को देखो तो इसमें इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन थे, जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बने थे 2 दिन के लिए, 9 दिसंबर टू 11 दिसंबर, क्योंकि दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर को हो गई थी। तो वो कौन थे, सचिंद्र सिन्हा थे, ठीक है। फिर इसी में परमानेंट प्रेसिडेंट को चुना गया जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको 11 दिसंबर 1942 को चूज़ किया गया था, ठीक है। उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया जो थे HC मुखर्जी, इनको भी 11 दिसंबर 1946 को ही क्या किया गया, चूज़ किया गया था। और एक कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र को भी चूज़ किया गया जो कि थे BN राव, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैकग्राउंड, फंक्शनिंग और इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।